पुलिस को आगे करता है। पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज हम छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत जो हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए किया है, जिसमें 152 पेपर जो लीक हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य भी जो खतरे में चला गया है। 25 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है, जिसमें 14 से ऊपर हमारी बहन बेटियां भी थीं। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने महचाना मोड़ से जाटौली कॉलेज तक गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक मार्च और प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ये सरकार जिसके कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही है, जंतर मंतर पर बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर, और सरकार इतनी तानाशाही पे उतर आई है कि उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। आपने देखा पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। और जब हमारे नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर हमारे नेता राहुल गांधी जी और बहुत सारे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम सब वहाँ पे थे। हमने अपनी आवाज़ को उठाया ताकि मॉनसून सेशन के शुरुआत में ही, ताकि वो आएँ और एक बातचीत करें, डायलॉग करें, जो कि डायलॉग है लोकतंत्र में जो हमारी आवाज़ है उसको सुनने का एक माध्यम है। और किस तरह से पुलिस फोर्स बुलाकर उनको वहाँ से हटाया गया, हमारे नेता को चोट भी आई और इस प्रदर्शन को ख़त्म करने की कोशिश की, जिस तरह मोदी सरकार हमेशा जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। हम यहाँ से भी अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। जाटौली कॉलेज की मांग को हम 5 साल से ऊपर से उठा रहे हैं। यहाँ पे सीवर का पानी भरा हुआ रहता है। आप देखिए शिक्षा के मंदिर में किस तरह का माहौल यहाँ पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और आप देखेंगे ये सरकार का 3rd टर्म है और 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बच्चे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, किस तरह का माहौल है। तो हमने इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारी 3 मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जिन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है उन पर कार्यवाही की जाए। और तीसरी मांग है जवाबदेही की, कि प्रधानमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से बच्चों के सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी उनका भविष्य खतरे में डालने के लिए। ऐसी भी वीडियो वहाँ से सामने आई है कि उन्होंने पहले ज़बरदस्ती संसद भवन में घुसने की कोशिश की, उसके जवाब में पुलिस ने पहले उनको रोका और फिर नहीं माने तो लाठीचार्ज किया। तो क्या इस कार्रवाई को आप गलत मानते हैं? जी, सबसे पहले वहाँ पे बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, पर उनको हटाने की कोशिश की। वहाँ से पुलिस फोर्स का ऑर्डर आया। आप मीडिया में सब तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसी रॉड्स जिसमें नेल्स लगी हुई हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इतने वीडियो हैं कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। और बच्चों को भी आप देख रहे हैं, एक बच्चे को तो चोट भी आई है। सफदरजंग हॉस्पिटल का रिपोर्ट भी है जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल का वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे आतंकवादी हैं? उनके लिए इस तरह का फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए था? वो कहाँ पे जाकर अपनी मांगों को रखेंगे? जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य, पूरे परिवार के सपने टूट जाते हैं। और जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, आपने देखा देहरादून में एक पिता आकर स्टेज पर रोए कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार हो। तो जवाबदेही कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हम सरकार को चुनते हैं सरकार ताकि वो काम करे। हाँ, यहाँ तक हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि आप इस पे रेजिग्नेशन दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे, हम सराहना करेंगे। पर जब आप काम ही नहीं करेंगे तो विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठाएगा ही, और उसको चाहे आप जितना भी दबाने की कोशिश करें, विपक्ष कमज़ोर नहीं है, एकजुट है और इस आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाएगा। पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद एग्जाम दोबारा कराया गया, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जी, हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए पाई गई कि हमने बच्चों को मौका दिया। आपको लगता है कि ये सही जवाब है कि 152 पेपर लीक हो जाते हैं जब बच्चे 10-10
घंटे रोज मेहनत कर पढ़कर बच्चों के पिता किस तरह से पैसा इकट्ठा कर पेपर देने जाते हैं, किस तरह की व्यवस्था है कि पेपर कहीं है, एग्जाम कहीं पे सेट किया जाता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या उनके सपने चूर चूर नहीं हो जाते? क्या हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं कि बच्चे सोचे पेपर देने के जाने के टाइम कि शायद ये पेपर लीक हो जाएगा तो मैं अगली बार पेपर दूंगा? ये किस तरह का सवाल है? आप सरकार का नुमाइंदा बनकर सवाल मत पूछे जनता के हित में, क्योंकि यहाँ पे सभी के बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये जो पेपर लीक हुए हैं इसमें आपके हमारे सभी के बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। आज हम लोग यहाँ से ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते थे, पर क्योंकि एसडीएम सर की ड्यूटी लगी हुई है, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक है गुड़गांव में, और इसका मैं स्वागत भी करती हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लोगों की, जनता की ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, पर हमें 5 साल से ऊपर हो गया है जाटोली मंडी का मुद्दा उठाते हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा की 90 विधानसभा में से 89 विधानसभा में शायद चले गए होंगे, पर पटौदी विधानसभा को तो उनका गेट पास ही नहीं मिल रहा है। अब मैं जाटोली मंडी कॉलेज को तो उनके पास नहीं ले जा सकती, पर मैं आज बोलना चाहती हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं ट्विटर पर जाटोली मंडी में जाटोली कॉलेज में जो सीवर का पानी लीक हो रहा है इस मुद्दे पर उनको रोज़ मैं घेरूंगी, रोज़ मैं याद दिलाऊंगी कि इस मुद्दे पर उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, और 10-15 दिन के बाद भी अगर कोई इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो शांतिपूर्वक जो धरना है उसके लिए हम आगे कूच करेंगे। और मैं चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ये बहुत जायज़ मांग है बच्चों की। यहाँ आप देखेंगे बच्चे जो सीवर के पानी में, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ स्टेडियम होना चाहिए वहाँ पूरा का पूरा सीवर का पानी भरा हुआ है। यही बात से मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी मांगों का जो है इस पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद।